हम मोहब्बत में थे, लेकिन हकीकत जानने से पहले जिन्हें जाना, जिनसे मोहब्बत की, वो हमें ही ले डूबे। गुड मॉर्निंग। ओह अलाजा, आप किस बात से परेशान हैं? खुद ही देख लीजिए कि हम किस बात से परेशान हैं। खैर जाने दीजिए, बैठिए और कुछ खा लीजिए। लोन की किश्तें भी बकाया हैं, हम उसका पेमेंट भी वक्त पर नहीं कर पाए। कहीं घर जब्त ना हो जाए। आप सब्र रखिए, हम मुस्तफा से बात करेंगे, शायद वो कुछ एडवांस दे दे। हाँ, खर्चे के नाम पर तो उस कंजूस की जान जाती है। इस महीने हमारे पास ज्वेलरी का एक ऑर्डर है, हम सिमरा से कुछ एडवांस ले लेंगे। किश्तें भी बकाया हैं और कर्ज भी है। आप फिक्र ना करें, हम कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। अब्बू अब तक नहीं उठे? कई दफा कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे। जाइए आप ही जगाइए, वरना देर हो जाएगी। बेचारे अब्बू थक गए होंगे, हम उन्हें उठा देते हैं। अब जाग गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आपके चेहरे का नूर देखकर हमारी तो आंखें चौंधी आ गई हैं। बस भी कीजिए, सुबह सुबह मजाक मत उड़ाइए हमारा। वो वक्त बहुत पीछे छूट गया है। ओह, तो आपकी अम्मी ने आपको यहाँ भेजा है? वो तो फिर से बैंक के मैसेज पर गुस्सा हो रही हैं। ओह, हमेशा की तरह फिर। चलिए चलिए, ताकि वो पागल ना हो जाए। भाईजान! केनान! भाईजान, आपको मालूम है ये जो सुबह सुबह आप ट्रेडमिल पर कूदते हैं, ऐसा लग रहा है आप हमारे दिमाग में कूद रहे हैं। धम धम। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हम आपको छोड़ दें तो आप दोपहर तक सोते रहेंगे। बिल्कुल नहीं भाईजान, वो तो बस कभी कभी। आप तो जानते ही हैं कि ये केसेस, ये क्लाइंट्स कितने स्ट्रेसफुल हैं। आपको बता दूं, इस रवैये से आपके क्लाइंट बचेंगे नहीं। आपकी बात समझ गया। वैसे आज आप क्या करने वाले हैं? आपकी कोई सर्जरी नहीं है? हाँ था, तभी बाकी जी ने कॉल कर दिया। नहाकर उनसे मिलने जाएंगे। अगर बाकी जी ने कॉल किया तो जाना ही पड़ेगा। आखिर जब हमारे साथ कोई नहीं था, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। सुबह सुबह इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ बिरिजिक भी तो होगी। शुरू मत हो जाओ गो खान, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फ्रेश होकर निकलते हैं, आज देर नहीं करनी है। जी भाईजान। हम आ गए। जल्दी बैठ जाते हैं, वरना हमें डांट पड़ने वाली है। आप उठ ही गए अपनी बेटी को देखने के बाद? गुड मॉर्निंग एमेल। हमारे जगाने से पहले ही अब्बू जाग चुके थे, हमारी आवाज सुनते ही बिस्तर से कूद पड़े। हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। खैर चलिए नाश्ता कर लीजिए, बहुत जल्द ये खाना भी नसीब नहीं होगा। आज आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। अलाजा, हम आपको देख सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसे बिगाड़ रहे हैं। तो क्या हुआ एमेल? क्या क्या आपने ये जैम बनाया है? तो फिर और कौन बनाएगा फारूक? हम कल बाजार में शरीफे से मिले थे। अच्छा, तो ये बात है। थोड़ी देर के लिए मिले थे और उसके बेटे के बारे में बात की। अच्छा, उसने फौज से वापस आने के बाद फौरन काम शुरू कर दिया है, पता है? अच्छी बात है। अब शरीफे उसके लिए मुनासिब रिश्ता देख रही हैं। अब्बू बचाएं हमें। अब आप नखरे मत शुरू कीजिए। एमेल, हमारी बेटी अभी स्टूडेंट है और शरीफे से कहिएगा कि वो शॉपिंग करे, घर वापस जाकर अपने काम से काम रखे।
आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वाकई एक स्कूल हो। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में क्या खराबी है? हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल गया था, आपने ही हमें नहीं जाने दिया। अलाजा, आप इसे बिगाड़ रहे हैं। हमें डर है कि आप ऐसे ही अकेले न रह जाओ। तो क्या फर्क पड़ता है? हम जब तक जिंदा हैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। आपने अब तक खाना भी खत्म नहीं किया हमें है। काम के लिए देर हो रही है। चलिए अब एक किस दीजिए। मिस एमेल, क्या हमें आपसे भी एक मिल सकता है? ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। अब सालों गुजर गए हैं, केनान को भूल जाओ। अम्मी ऐसा नहीं है, इन सब का केनान से कोई वास्ता नहीं। केनान, हमने आपको बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। हम भी बेहाल थे, बहुत याद किया आपको। हमारी जान, आप यूं अश्क न बहाएं। मैं यही हूं, आपके करीब। ये क्या है? ताकि आप हमेशा महफूज रहें। बहुत खूबसूरत है ये। इंतजार करना मुश्किल था केनान, जाने कैसे हमने बर्दाश्त किया। आपको क्या लगता है हमारे लिए आसान था इन निगाहों से दूर रहना, आपकी खुशबू से जुदा रहना? हमें सिर्फ आपके ख्यालों में ही सुकून मिला। जैसे वक्त रुक गया हो, हम आपके दीवाने हो रहे थे। हम मिलकर खूबसूरत यादें बनाएंगे। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। सब खैरियत है ना? कुछ हुआ है क्या? हलाजा, हमारे पास एक मौका है, बाकी यूशे से। आपके गॉडफादर? वो हमें यूएस भेजना चाहते हैं रेजिडेंसी ट्रेनिंग के लिए। अभी फौज से लौटे हैं और आप फिर हमसे दूर जा रहे हैं? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। हलाजा, हम बचपन से यतीम थे। भाई के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। हम उसके लिए बड़े भाई भी हैं और हमने उसे वालिद की मोहब्बत भी दी है और इस ख्वाहिश में रहें कि हमारी भी एक फैमिली होगी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमारी उम्मीदें टूट गईं। फिर आप हमारी जिंदगी में आई, हमारी रूह बनकर। हलाजा, आपसे बेतहाशा मोहब्बत है। हमारा भी यही हाल है केनान। आपके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। इस लम्हे का हमने कब से इंतजार किया था और आप कह रहे हैं कि आप फिर जा रहे हैं। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? हम साथ चल सकते हैं, यकीनन। और हमारी फैमिली का क्या? गुड मॉर्निंग। लो, ये फिर हाजिर हो गई। गुड मॉर्निंग एमिल आंटी। यास्मिन आ गई। गुड मॉर्निंग। आज फिर काम पर देर से पहुंचेंगे। चलते हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग यास्मिन। गुड मॉर्निंग। अब जब चलें? भी इससे कोई बात करो तो मुझे देर हो रही है। ये लड़की हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जहाँ देखो आ जाती है, छुटकारा ही नहीं मिलता। हमें तो पागल लगती है।
मुस्तफा भाईजान, हमारे सबसे हैंडसम और अजीज भाईजान। अब आपको क्या चाहिए? खुशामद छोड़िए और मुद्दे की बात कीजिए। भाईजान ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें कि हम सिर्फ आपको जरूरत के वक्त याद करते हैं। यास्मीन, हमें लगता है आप ये बात अच्छे से जानती हैं। अलैजा, अब आप ही बताइए। ये तो कभी सीधे से बात करती नहीं है। बताइए बात क्या है? ये लीजिए, पकड़िए इसे। मुस्तफा भाईजान, क्या आप हमें थोड़ा और एडवांस दे सकते हैं? और एडवांस? लेकिन हमने पहले ही आपको बहुत एडवांस दे रखा हमें है। मालूम है, हम आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारा लोन ओवरड्यू हो गया है। हमारे पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। पहले जाइए, कुछ सामान बेचिए, पैसे कमाइए और फिर आकर हमसे बात कीजिए। बातें कम, काम ज्यादा। ये लीजिए, पकड़िए इसे। आप इसे पकड़िए। सिर्फ बक बक करते हैं आप लोग। खुदा बचाए। देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। वो अपनी ट्रॉफी वाइफ के लिए $1 मिलियन का घर अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कहिए यास्मीन, वो सुन लेंगे। लो, फिर से शुरू हो गया। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। द यूशे हॉस्पिटल जो बाकी यूशे का है, ये दालियान ब्रांच इजमिर में लॉन्च कर रहा है। एक्सक्यूज मी, हमें बाकी यूशे से मिलना है। मैम, उनकी वाइफ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। इस वक्त तो अपनी वाइफ के साथ हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको दूसरे डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। उनकी वाइफ? मैम, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए। बाकी क्या चल रहा है यहाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ आने के लिए आपसे किसने कहा? हम आपसे पूछ रहे हैं। आखिर बताएंगे यहाँ आने के लिए आपसे किसने कहा? आप हमें कब बताने वाले थे कि आप शादीशुदा हैं? देखिए, हमारी वाइफ ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सामना किया। और हमारी कोख में पल रहे बच्चे का क्या? क्या? किसका बच्चा? देखते हैं इस मामले में आपकी वाइफ क्या कहती हैं, जब उन्हें हकीकत पता चलेगी। कहाँ जा रही हैं? यहाँ आइए, हम आपका खून कर देंगे। समझ गई आप? हम आपकी जान ले लेंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब यहाँ दोबारा कभी मत आइएगा। समझ गई आप? कभी मत आइएगा, किसी भी हाल में नहीं। सुना आपने? हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, ये आपकी गलतफहमी है। आपको खत्म करने में हमें कोई अफसोस नहीं होगा। समझ गई? पकड़िए इसे। हमने कहा पकड़िए इसे। अब कभी हमारे परिवार के आसपास भी नजर आई तो आपका ये खेल खत्म। अपनी जहन में डाल लीजिए। आप समझी कि नहीं? और इस बच्चे को भी नहीं रखेंगी आप। चुपचाप एबॉर्शन करवा लीजिए। आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुदा करे आपको कहीं सुकून ना मिले। डॉक्टर आ गए हैं। जब हम तैयार हों तो शुरू कर सकते हैं। फिरोजान, हमारी जान हो, फिक्र मत करो। इस हालात का मिलकर मुकाबला करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। ये सब जल्दी खत्म कर दीजिए। इस बार भी कामयाब नहीं हुआ तो कामयाब होंगे। बस हौसले से काम लेना होगा। संभालिए खुद को, बिरिजिक की खातिर।
डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं सर। चलिए हौसले से आगे बढ़ते हैं। मिसेस फिरोजन, मिस्टर बाकी। अब ये कैसी है डॉक्टर? अभी कुछ भी साफ कह पाना मुश्किल है। हमारी जान। बिरिजिक, अब्बू, बेटा सालों गुजर गए हैं, अब किनान को भूल जाइए। हमें लगा नहीं था आप आएंगी। बहुत मुश्किल से घर से निकल पाई। हमारे ऑफर पर गौर किया। किनान, कहीं मत जाइए। हम नहीं आ पाएंगे। हम अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दें? और हमें छोड़ रही हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अलाजा, चलिए निकाह करते हैं। हमसे निकाह करेंगी ना? किनान, ये तरीका सही नहीं है। बस आप ना जाएं। अलाजा, आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए एक मुनासिब मौका है? ये हमारे बचपन का ख्वाब था, हमारा फ्यूचर, और आपने अपनी फैमिली को चुना, हमें तन्हा कर दिया। हमें आप बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप यतीम हैं। किनान, किनान, हमें मत छोड़िए। किनान, किनान। अलाजा, क्या आप वो कपड़े ला सकती हैं? आप ठीक तो है ना? आज कुछ तो गड़बड़ है। बस कुछ बेतुके ख्याल आ रहे थे। मिस्टर बाकी, हम ये बीज डालियन से लेकर आए थे, पर इस पर ग्राफ्टिंग काम नहीं की। अनार के दरख्त को अनार के साथ ही ग्राफ्ट कर सकते हैं। माफी चाहूंगा आपको इतनी जल्दी बुलाने के लिए। आप बिरजी की बात कर रहे हैं? हमें जल्दी ही टेस्ट करने होंगे। जी समझ गया। उसकी सेहत कैसी है? कोशिश तो कर रहे हैं। फिलहाल आपको किसी और काम के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप डालियन जाएं। अचानक डालियन? हम वहां अपनी दूसरी ब्रांच खोल रहे हैं। ऐसी हालत में बिरिजिक को छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए आपको फौरन जाना होगा। दरअसल मिस्टर बाकी, आज हमारी सर्जरी का स्केड्यूल काफी मसरूफ है। हमने हॉस्पिटल में बात की थी। हमने उन सबको जमहर के हवाले कर दिया। आप उसकी फिक्र ना करें। जी समझ गया सर।
वैसे ओपनिंग तो कल है, पर हम चाहते हैं कि आप आज ही निकलें। आप तो पहले से ही वहां सबको जानते हैं। वो ओपनिंग स्पीच को बदलकर आपको ईमेल भेज देंगे। जी जनाब, वो सब हम देख लेंगे। हम रवाना होने की तैयारी करते हैं, लेकिन पहले ब्रिजिक से मिल लेते हैं। बिल्कुल। वेलकम डॉक्टर केनान। जरा देखिए तो कौन आया है। आप आ गए कि उठिए ना? मत, आराम कीजिए। आपको देखकर खुशी हुई। कैसा महसूस कर रही हैं? अब बेहतर हूँ। जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएंगी। हम अभी दालियान जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा। बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब, हम जाग गए हैं और काम पर भी जा रहे हैं। गोखान, हम 1-2 दिन के लिए दालियान जा रहे हैं। क्या दालियन? भाईजान आप वाकई जा रहे हैं? अचानक से ख्याल कैसे? अच्छा, जा रहे हैं तो काम खत्म करके प्लीज वापस आ जाइएगा। यहाँ पर बहुत जचेगा, कलर भी लाजवाब है। पर हमें ये वाला पसंद आया है। आप हमें महंगे कपड़े दिखा रही हैं। ऐसा नहीं है मैम, हमने तो इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर बहुत जचेगा। उस वाले में आप मोटी लगेंगी, वो कमसिन लड़कियों के लिए है। ओह, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी बेइज्जती। लानत है इस दुकान पर। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैम सुनिए तो। यास्मीन, आपने एक और कस्टमर को भगा दिया। अलाजा, हमने आपसे कहा था कि आप काउंटर पर रहेंगी और सेल करेंगी, तो आप कहाँ चली गई थी? हाँ भाईजान, हम स्टोर रूम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? अब नहीं सुनूंगा ये मुस्तफा भाईजान। हमने बहुत रहम कर लिया आप दोनों पर। अपना सामान भाईजान, बांधिए गलती और हो जाइए गई। यहाँ से। माफ बहुत कर दे हुआ। भाईजान। भाईजान, अब हम कोई भाईजान। भाईजान नहीं। चलिए अपना सामान उठाइए और भाईजान, निकलिए बात यहाँ तो से। सुनिए। चलिए 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 मुस्तफा जल्दी भाईजान, कीजिए। चलिए लेकिन हमारी चलिए गलती आप नहीं। निकलिए। मुझे ठीक आपकी है। माफी कबूल नहीं है। आगे से चलिए। ऐसा कभी नहीं होगा मैं कह रहा हूँ, भाईजान। निकलिए यहाँ बात से। तो उसे सुनिए। वहाँ पर रख दीजिए और चलिए। फिर से नहीं होगा हाँ, भाईजान। चलिए चलिए बाहर चलिए। बस बहुत हो गया। आइए चलिए। ठीक है, अल्लाह हाँ, हाफिज। अलविदा अलविदा। जाइए जाइए जाइए। पता नहीं किस गुनाह की सजा थी ये। या खुदा, जरूर कोई बला होगी हमारे ऊपर। सेमरा, सलाम। खुश आमदीद। उन ऑर्डर्स के लिए हमें थोड़ा एडवांस चाहिए था आपसे। आपने जितना कहा था हमने पहले ही दे दिया है आपा। अब तो ज्यादा बैलेंस बचा भी नहीं है। अंदाजा है, पर बैंक से बार बार कॉल्स आ रहे हैं। आपा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस बार माफ करें और पेमेंट तभी देंगे जब ऑर्डर मिल जाएंगे। या खुदा। अम्मी को हमारा सलाम कहिएगा। हम रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। अब उसकी हालत कैसी है डॉक्टर सलीम? माफी चाहूंगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा। आप हमारे साथ आए। बाकी हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर बाकी, आप तो पेशेंट की हालत समझ रहे हैं। वो आपके लिए सिर्फ एक पेशेंट है, लेकिन हमारे लिए दुनिया है, हमारा सब कुछ है। जरूरत पड़ी तो हम सारी दुनिया एक कर देंगे। आप कैसे भी किडनी डोनर ढूंढिए। मिस्टर बाकी, यकीन मानिए हमने डोनर ढूंढने की पूरी कोशिश की। अगर जेनेटिक कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो हमारे चांसेस 40% से कम है। उनके कोई भाई बहन होते तो। भाई या बहन? बाकी ये शोर कैसा है बाकी? हम देखते हैं क्या है।
क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? किसने कहा था आने के लिए? हमारे कोख में पल रहे बच्चे का क्या? चुपचाप एबॉर्शन करवा लो। हम नहीं चाहते कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। वो आपकी ही औलाद है जो इस घर में रह रही है, बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। भाई या बहन, भाई या बहन। सानिया, सानिया। जी मिस्टर बाकी। एमएल। एमएल? हाँ एमएल, तुम्हें उसकी कोई खबर है? बहुत साल पहले उसकी शादी हो गई। तो वो डालियन में रहती है? जहाँ तक हम जानते हैं, हाँ। हाँ ठीक है, जाओ। अरे जाओ ना, जाकर अपना काम शुरू करो। वो डालियन में रहती है। हमारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ रख दिया? यहीं तो रखा था हमने। अरे कहाँ रख दिया फोन को? कहाँ है मेरा फोन? याद नहीं आ रहा है हमने फोन कहाँ रख दिया। सली, जल्दी से हमारा एक काम करो। हमें एक प्राइवेट फ्लाइट चाहिए, शेड्यूल फ्लाइट का इंतजार नहीं कर सकते। हमारी बेटी मर रही है बाकी। हम उसे मरने नहीं देंगे। हम उसे मरने नहीं देंगे। हमारी बेटी जिंदा रहेगी। कहाँ जा रहे हैं आप? हमने एक नया डोनर ढूंढ लिया है फिरोजान। सच में? पर कहाँ? हमें भी साथ ले चले। नहीं, आप यहीं बिरिजी के साथ रहिए। उन्हें आपके साथ की जरूरत है। हम आपको खबर देते रहेंगे। हमारी बेटी को बचा लीजिए। बिल्कुल बचाऊंगा फिरोजान। हम वादा करते हैं उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम अपनी बेटी के लिए जान दे सकते हैं। आप हमारे साथ आ रहे हैं, सरी आपको समझा देगी। जी बिल्कुल सर। लगता है आपने शहर को बहुत मिस किया है मिस्टर केनान। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी हमारा दालियान बहुत खूबसूरत है। हेलो, हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? ओपनिंग कल ही है जनाब। अच्छा, आप फोन रखिए, हम कोशिश करते हैं। हमें माफ कीजिएगा मिस्टर केनान, पर एक दस्तावेज गायब है। इस मसले को संभालने के लिए जाना होगा। क्या ये सही रहेगा अगर हम आपको होटल छोड़ दें और काम संभाल कर वापस आ जाए तो? कोई मसला नहीं है, हम आगे से टैक्सी ले लेंगे। नहीं नहीं जनाब, हम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए पहले आपको होटल छोड़ते हैं। अगर आप चाहें तो हम गाड़ी भी आपके पास छोड़ देते हैं। हम टैक्सी ले लेंगे और अपना काम निपटा आएंगे। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। कोई मसला नहीं है, आप जरा भी फिक्र ना करें जनाब। आगे एक टैक्सी स्टैंड है, हम वहां पहुंचने वाले हैं।
नहीं बेटा, अंदर ही खेला करें बेटा। कुछ हुआ क्या? क्या हमने आपको जगा दिया? काश आप सो गए होते। आप पूरी रात काम कर रहे थे, आराम करना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? एपिक खेलते खेलते अकेले ही बाहर चली गई थी। एपिक, आप अकेली बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? मुझे कैट के साथ खेलना है। ठीक है बेटा, सिर्फ हमारे या अपनी अम्मी के साथ कैट को प्यार करें, लेकिन हमसे दूर नहीं जाइएगा, समझ गई आप? ठीक है अब्बू। अब जाइए अपनी गुड़िया के साथ खेलिए, जाइए। हम क्या करेंगे वरुण? हम हमेशा इस ख्याल में होते हैं जैसे कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा जान, हमें निजात मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह वरुण, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिनार। फाइल के बारे में अभी भी कोई उम्मीद है? देखिए, आपको कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। हमें अपोजिंग काउंसिल का अंदाजा है, वो अंधेरे में गोली चलाने की कोशिश करते हैं। हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं, फिर क्या पता उन्होंने कोई चाल छुपाई हो। आप तो जानती हो हम कितने बहादुर हैं। हाँ जानते हैं, यही तो आपकी खासियत है। काम जल्दी खत्म कीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल। यस डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है बताएं? मैं भी यही हूँ गुखान, दालियान में। सब खैरियत तो है ना? बस दुआ है। इन रास्तों को काफी वक्त के बाद महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भाईजान, आप उसे कॉल तो नहीं करेंगे ना? किससे, अलाजा को? तुम होश में तो हो ना गुखान? लगता तो नहीं है। आप जब खामोश हो गए तो हमें लगा कि शायद आप करें। अपने यहाँ का काम खत्म करके जल्दी वापस आता हूँ। ख्याल रहे, आप वहाँ काम से गए हैं। अगर आप अलाजा के साथ होते तो आज आपके पास काम नहीं होता। बस करो गुखान, जो बीत गया उसे भूल जाओ। भाईजान, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पर अपनी हकीकत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे जी का ख्याल रहे। हम होटल पहुंच गए हैं, फुर्सत से बात करते हैं। जैसा मुनासिब लगे। हमें यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने बिना वजह हम दोनों को काम से निकाल दिया। अब हम आपसे क्या कहें यास्मीन? आप कस्टमर को मोटी और बूढ़ी कैसे कह सकती हैं? हमने बस ये सोचा कि वो खुद को आईने में देखती होंगी। बेवजह हम पर इल्जाम न लगाओ। ये नहीं होता अगर आप स्टोरेज में नहीं गई होती। आपको असल में हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसा नहीं है। आज फिर अम्मी ने किसी लड़के के बारे में बताया, पोटेंशियल हस्बैंड। और आपको केनान की याद आ गई, आपकी बाबा आदम ज़माने की कहानी। केनान? बेवकूफ़ों वाली बातें मत करिए। हम कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। अभी अम्मी को भी बताने की नौकरी छूट गई है। किनका कॉल है? अननोन नंबर है। कॉल मत उठाइए, मत उठाइए कॉल। कौन बोल रहे हो? और कौन हो सकता है? आपका भाई। आप समझते हो कि आप छुप रहे हो तो आप सेफ हो? हाँ, ऐसा नहीं है भाईजान, कोई भी मुझे धोखा देकर भाग नहीं सकता, समझे आप? एक एक पल का हिसाब लूंगा। हर वो पल जो हमने जेल में बिताया उसका हिसाब चुकाना होगा।
हम आपको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, सुन रहे हैं ना? सोते वक्त भी आंखें खुली रखिएगा। हमारी नजरें हमेशा आप पर हैं, आप बच नहीं सकते। आप कहीं भी छुपे बैठे हो, मैं आपको ढूंढ लूंगा और आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। आई बात समझ में? अल्लाह के लिए चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। हम आज बॉस से जर्मनी वाली नौकरी की बात करेंगे। कहूंगा काम तेज करें। आपको क्या लगता है वकील साहब? क्या आप रिश्वत दे रही हैं? हो सकता है, या फिर एक तोहफा या एक डेट ऑफर। आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, बस कबूल करें। जरूर कबूल करूंगा। हमारा काम तो हो गया। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। इसके लिए आपका शुक्रिया। इपेक सो गई? वो सो गई। जब आप यहाँ नहीं होते हैं तब बहुत डर लगता है वरोल। इतना मत सोचिए। दरवाजा अंदर से बंद करके बेफिक्र रहिए। डरने की जरूरत नहीं। खुदा बहुत रहमदिल है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी जल्दी सो जाइए, नींद पूरी कीजिए। अम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। अब हम थक गए, हमसे और नहीं होता। हमारी प्यारी बच्ची, आप फिक्र ना करें, ऐसे हार नहीं मानते। अम्मी, हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा सब्र रखें। आपके अब्बू इलाज ढूंढने के लिए गए हैं। कहती हैं हम और एडवांस नहीं दे सकते। हद हो गई। जब हम ऑर्डर डिलीवर कर दें तो हम सबसे बेहतरीन हैं, और जब देर हो जाए तो पैसे नहीं हैं। अब से हमें देखना, अब से हमसे भी ज्यादा उम्मीद ना करें। मैं इसे कहाँ लगाऊं? बाकी हालाजा, केनान,
केनान, आप? आलाजा, आप अचानक गाड़ी के सामने आ गई। शुक्र है कुछ हुआ नहीं। हाँ, जरा सा से बच गई। हाँ वो तो है। शायद हम दोनों कहीं खोए हुए थे। माफ करें, हमने आपको डरा दिया होगा। कैसे हैं आप? अब हम ग्रेजुएट हैं, स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है। मुबारक हो, आपने वो हासिल कर लिया जो आप हमेशा से चाहते थे। आप कैसी हैं आलाजा? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है, जैसा आप छोड़कर गए थे। हम छोड़ के गए थे? मतलब सब ठीक है। हम नौकरी करते हैं, बस आज हमें नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? जाने दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल की एक नई शाख खुली है, शायद आपने सुना हो। हाँ सुना है, यहाँ हर तरफ इश्तिहार लगे हैं। आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हैं। दुआ है। अब हमें जाना होगा। किस तरफ? हम आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं। गाड़ी से? नहीं, हम चले जाएंगे। खुदा हाफिज। ये क्या है? ताकि आप हमेशा महफूज रहें। बहुत खूबसूरत है ये। शुक्रिया लाजा। खुदा हाफिज। आखिर अब चाहते क्या है बाकी? इतने सालों बाद क्या करने आए हैं यहाँ? कुछ जरूरी काम था। आपकी बेटी कैसी है? क्यों? क्या अपनी गलती का एहसास हो गया? याद आ गया कि आप उसके वालिद हैं? हमारी तरफ देखें, गलती से भी उसके सामने मत आइएगा। वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके वालिद हैं। अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें आपसे कुछ चाहिए। देखिए, हमारी बेटी की जान खतरे में है, वो मौत के मुंह में है। उनकी जान बचाने का बस एक ही तरीका है, उनकी बहन की किडनी उन्हें ट्रांसप्लांट की जाए। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? पागल हो गए क्या? किसी के लिए हम अपनी बेटी को कुर्बान नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम बिरजिक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी आंखों से देखेंगी। बाकी आप पागल हो गए क्या? अब होश में तो है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए एमएल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो लड़की जिसे आपने तब छोड़ दिया था जब वो मेरी कोख में थी, उसका क्या? हम आपको उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। समझ में आया आपको? शैतान है आप। वो एक किडनी के साथ भी अच्छी तरह जी सकती हैं, वरना हमारी बेटी मर जाएगी। आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा? और उसका क्या जो आपने मेरे साथ किया? बाकी अपनी बेटी की जान गंवाकर इसकी कीमत चुकाइए। आप उस दिन का अफसोस मनाएंगे जिस दिन आप पैदा हुए थे। ठीक है, आप बताइए कितनी दौलत चाहिए?
मगरूर इंसान, आपकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। जब हमारी बेटी हमारे कोख में थी तब आप उसे नहीं मार सकते थे, इसलिए अब हम आपको उसे हमसे जुदा नहीं करने देंगे। जाइए और मातम मनाइए। हम आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। खुदा आपको तबाह कर दे। पता है, खुदा से हमने रो रो कर दुआएं मांगी थी। खुदा अजीम है। हमारी तरफ देखिए, आप आग से खेल रही हैं। आप आग से खेल रही हैं। हम उन्हें जबरदस्ती भी छीन सकते हैं। कोशिश कीजिए, फिर देख लीजिएगा। हम सलसला बन कर गिरेंगे और आपको खाक कर देंगे, साथ ही आपके पूरे खानदान को। समझ गए ना? सब खैरियत डॉक्टर? जी, ये इस वक्त सो रही हैं। हमारी बच्ची कैसी हैं आप? अम्मी, अम्मी, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। काश अब्बू भी यहाँ होते अलविदा कहने के लिए। नहीं, फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। हम अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे। हम साथ ब्यूटी सेंटर खोलेंगे। काश ये मुमकिन होता, लेकिन हमारी बच्ची, हमारी बात गौर से सुनिए। आपके अब्बू नया डोनर ढूंढने गए हैं। हम वादा करते हैं इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। आपके अब्बू आपको कुछ नहीं होने देंगे। ख्याल रखिए इनका। जी। अम्मी, सानिया, एक गिलास पानी लेकर आइए प्लीज। मिसेस फिरोजान, क्या हुआ? आप खैरियत तो हैं? आप तो पीली पड़ गई हैं। हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बच्ची के लिए खुद को संभालना चाहते हैं। हम देख रहे हैं नजरों के सामने उन्हें खत्म होते हुए। हमारे हाथ बंधे हैं, चाहे कुछ भी कहें, पर हकीकत तो यही है। उनकी आंखों की नाउम्मीदी के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानती हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन बिरजिक हमारे लिए बेटी की तरह है। जब से हम आपके दरवाजे पर आए हैं, तब से आप, मिस्टर बाकी और बिरजिक हमारी फैमिली बन गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपके लिए यही महसूस करते हैं। आप इस खानदान का एक हिस्सा हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फिरोजान, लेकिन हमारे कहने का मतलब कुछ और है। आपकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। हर लम्हा खौफ से भरा था जब तक आप लेबर रूम में थीं। डिलीवरी तक हम हर सुबह दिन गिना करते थे। हर रात हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे और एक दिन और गुजर गया। हाँ, और फिर क्या? उन्होंने अपने अम्मी अब्बू का साथ नहीं छोड़ा। वो कोख में लड़ती रहीं और उसके बाद इस कायनात में पैदा हुई। हम समझ गए आपका क्या मतलब है। आप हमें याद दिला रही हैं कि हमारी बच्ची एक टफ बच्चा है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है मिसेस फिरोजान। क्या बिरजिक कभी इतनी दूर तक पहुंच सकती थी? अगर वो इतनी मजबूत ना होती तो खुदा खैर करे, लेकिन अब तक वो हमें छोड़कर चली गई होती। सानिया,
हमारी बच्ची ने हमारी कोख में जंग लड़ी थी और आज भी वो वही कर रही हैं। लेकिन अब ये वो अकेले नहीं कर सकती। वो बेचैन है। उन्हें किसी और की किडनी की जरूरत है। मिसेस फिरोजान, आप बहुत वक्त से इस बीमारी से लड़ रही हैं। आप भी बिरजिक की तरह थकी हुई हैं। शायद ये इंतजार आपको मायूसी की तरफ ले गई हो। नहीं सानिया, ये सिर्फ इंतजार की बात नहीं है। हम हकीकत की बात कर रहे हैं। हमारे लिए अब सिर्फ उम्मीदों पर जीना मुमकिन नहीं है। हमने अपनी बेटी को मौत के खतरे में पैदा किया। हाँ, हमें डर था, लेकिन हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। हम उनके नाखून के टुकड़े भी होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। घबराइए नहीं मिसेस फिरोजान। मुझे यकीन है कि इस दफा मिस्टर बाकी सही डोनर ढूंढ लेंगे। मुझे तहे दिल से यकीन है। हमें भी यही उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि बाकी हमारी बेटी को जरूर बचा लेंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कर लेंगे, आप देखिएगा। कौन कैसे बचा रहा है? ये क्या? हमारी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारी नहीं सुन रही है मिसेस फिरोजन। मिस बिरजिक आपसे मिलना चाहती थी। अगर आप हमें आवाज देती तो हम ऊपर आ जाते। अम्मी प्लीज नाराज ना हो, हमने कहा था। लेटे लेटे हम थक गए थे, उतना ही जितना इस बीमारी से। कोई बात नहीं, जब आप आ ही गई हैं तो खड़े रहने की जरूरत नहीं। हम यहाँ आ गए हैं अम्मी। शायद हम कर सकते हैं। बिरजिक, मिस बिरजिक, बिरजिक, आंखें खोलिए और हमारी तरफ देखिए। रुकिए, मैं देखता हूँ। बिरजिक, सुनिए, यहाँ देखिए, हमें देखिए। बिरजिक, अलाजा, आप अभी तक घर क्यों नहीं गईं? नौकरी की तलाश कर रही हैं ना? हमने इधर उधर पूछा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, हमने तलाश नहीं की। कुछ तो, कोई बात तो हुई है आपके साथ। जाने दीजिए यास्मिन। शक्ल से ही जाहिर हो रहा है कुछ तो हुआ है। क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। जब हमें नौकरी से निकाला गया तब तो आपका ये हाल नहीं था। कुछ तो छुपा रही हैं आप। अच्छा, हम बताते हैं, लेकिन तसल्ली से सुनिए। आप हमें डरा रही हैं, बताइए भी, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? हम केनान से टकराए थे। बाहर निकलिए इन सब से। वो यहीं है। क्या कोई खबर है बाकी? खुशखबरी सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। बेफिक्र रहिए फिरोजान, हमें इस बात का अच्छी तरह ख्याल है। हमें डोनर मिल गया है। वाकई? हमें सारी हकीकत बताइए। हमने आपसे कभी झूठ नहीं कहा है फिरोजान, कभी नहीं। खुदा का शुक्र है, हमें यकीन था आप हमारी बेटी को बचा लेंगे बाकी। आई लव यू। है या खुदा। हमें यकीन नहीं हो रहा है। आपने पहले ही एहसास कर लिया था। वैसे आप तो हमेशा ही केनान के ख्याल में रहती हैं। हम घर के करीब पहुंच गए। आहिस्ता बोलिए। किया क्या मिलकर? वैसे कहा ना, कुछ खास नहीं, बस दुआ सलाम किया। आपने बताया क्यों नहीं कि आप उनके बारे में ही सोचती रहती हैं? यास्मिन, आप उनसे मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन अपने ही गुरूर में हैं अभी भी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसे इतनी तवज्जो मत दीजिए। ठीक है, रख लीजिए अपना गुरूर। हमारे लिए खैर मनाइए। हमने अपने वालिदैन को नहीं बताया, हमें नौकरी से निकाला गया है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मेरे वालिदैन का क्या? हाँ भाई बोलो। डॉक्टर साहब, आपकी फिक्र हो रही थी। हम अपनी नौकरी पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए आपको आसपास की लड़कियों को तवज्जो देना बंद करना होगा। भाईजान, आप तो फिर से शुरू हो गए। आप हमें जानते हैं ना। ये बताएं, वहां सब कैसा चल रहा है? हम सलामत हैं। वैसे भी हमें क्या होगा?
देखिए, आप काफी अरसे के बाद वहां पर गए हैं। बेफिक्र रहिए गोखान, हम खैरियत से हैं। आपकी सांसें फिर से फूल रही हैं। आपके जहन में जरूर कुछ है, दावे से कह सकता हूँ। सच बताइए, आपने अलाजा को नहीं देखा ना? नहीं, वो भला क्यों और कहाँ देखेगी। हम यहाँ सिर्फ काम से आए हैं। हमारे लिए यही बेहतर होगा भाईजान। बिरिचिक यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। हमें खबर देते रहिएगा। ठीक है गोखान, हम बाद में बात करते हैं। मिसेस फिरोजान, बिरजी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? खुदा का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह। अब तो आप हमारा हाल समझ गई होंगी। क्यों बार बार हमारा दिल घबरा जाता है। जब वो अचानक बेहोश हो गई, हम तो घबरा ही गए थे। मिसेस फिरोजान, बस एक बार डोनर मिल जाए, बिरजिक फिर से एक बार इस आशियाने में खुशियां ही खुशियां ले आएंगी। आमीन, ये दफा जरूर होगा। बाकी ने कहा उन्हें डोनर मिल गया है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काश इस बात पर हम भी आपकी तरह खुश हो सकते, लेकिन एक डर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बताइए। हौसला रखिए, यकीन रखिए मिसेस फिरोजान। मिस्टर बाकी ने ऐसा कहा है तो यकीन कीजिए। शुक्रिया सानिया, आपका हौसला हमारे लिए बहुत मायने रखता है। खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। ये तो हमारे लिए भी बेशकीमती है मिसेस फिरोजान। और इस खुशखबरी के मौके पर हम आपको एक शानदार कॉफी पिलाएंगे। क्या ख्याल है आपका? इरादा अच्छा है, अपने लिए भी एक बनाइएगा। इस खबर का जश्न हम अकेले नहीं मनाना चाहते। बेहतर है, हम अभी कॉफी लेकर आते हैं। काश आपकी बातें हकीकत बन जाएं। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? डर लग रहा है। आपने ख्वाब देखा है? सब ठीक है बेटा? हेलो। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक एक पल का हिसाब लूंगा। हर वो पल जो हमने जेल में बिताया उसका हिसाब चुकाना होगा। हम आपको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, सुन रहे हैं ना? यस मिस्टर बाकी। केनान, हम दालियान में हैं, अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आप यहीं आ जाइए फौरन। आप दालियान में? अचानक यहाँ कैसे? बस आ जाइए आप यहाँ। खुशामदीद मिस्टर बाकी, इस तरफ। सली, क्या कोई अपडेट है? क्या आपने अच्छी तरह चेक किया? कोई किडनी कंपैटिबल है? मैं खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आपको बता दूं, उसका हाल ही में मुआयना हुआ है। वो टेस्ट के नतीजे भेज देंगे।